Hello everyone, good evening. My name is Hitesh Pandey and today I'll be taking a topic known as functions. ये जो functions टॉपिक है ये आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। सो functions. Now to understand functions, let us consider two sets. दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। एक का नाम दे देता हूं मैं सेट ए और इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं से सपोज 1 2 3 4, ठीक। और दूसरा सेट ले लेता हूं मैं सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1 4 9 16 25 36, ठीक है। अब अगर मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? ए रिलेशन f is a relation f from set A to set B. A relation from set A to set B is called a function if each element of set A is mapped into element of set B. चलिए मैंने डेफिनेशन तो लिख दिया, अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। और रिलेशन एफ, सबसे पहले तो हमें यह बात पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है। फंक्शन जो है एक टाइप का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये मेरा सेट ए है, सेट ए से सेट बी का एक रिलेशन है। इसको मैं फंक्शन बोलूंगा, लेकिन कब बोलूंगा मैं इसको फंक्शन? जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज मैप्ड इनटू एलिमेंट ऑफ सेट बी। चलो इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। This is my set A and here it is my set B. गाइस ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको एलिप्स बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में सर्कल भी बनाते हैं, दोनों भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सेट ए है, सेट ए के अंदर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4। सेट बी है, सेट बी के अंदर मैं लिख देता हूं 1 4 9 16 25 36, ठीक है। 1 4 9 16 25 एंड 36। अब एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं, f इज इक्वल्स टू से सपोज 1 1 2 4 3 9 4 16। दैट्स इट। ये एक फंक्शन जो है मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसको ग्राफिकली मैं यहां पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो यहां देखो क्या है, आपके फंक्शन में क्या है 1 1। तो ये यहां के 1 से स्टार्ट होगा और ये इस 1 तक जाएगा। 2 4 तो ये कैसे जाएगा? 2 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा। ये क्या है 3 9, सो ये 3 से स्टार्ट होगा और ये 9 तक जाएगा। एंड लास्ट इज 4 16, सो ये 4 से स्टार्ट होगा और ये 16 तक जाएगा। दैट्स इट। अब क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। फिर से आ जाते हैं डेफिनेशन पे। A relation f from set A to set B। अगर आप देखो तो ये जो रिलेशन है ये set A से स्टार्ट हुआ है और set B तक गया है, ठीक। set A से स्टार्ट हुआ है और set B तक गया है, is called a function।
is called a function if each element of set A का हर एक एलिमेंट, सेट A में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो सेट A में 4 एलिमेंट है, तो if each element of set A is mapped into element of set B, ये सबका मैपिंग होना ही चाहिए सेट B के अंदर। सो 1 2 3 4 को मैंने मैप कर दिया यहां पे 1 4 9 एंड 16 में। अब जस्ट एक तुमको पूछना चाहता हूं मैं सबको कि अगर से सपोज ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, दिस इज A एंड दिस इज B, और यहां पे मैंने ले लिया 1 2 3 4, और यहां पे मैंने ले लिया से A B C D, और ये 1 चला गया B के पास, ये 2 चला गया A के पास, और ये 3 चला गया C के पास। अब मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज ये मेरा डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। यहां पे 1 तो मैप हो गया, 2 भी मैप हो गया, 3 भी मैप हो गया, लेकिन 4 मैप नहीं हुआ। 4 ऐसा ही है, इसका कोई मैपिंग नहीं हुआ, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, अब कोई मुझे बोलेगा कि सर सेट बी में, यहां पे भी देखो सेट बी में 25 और 36 तो एज इट इज है। हाँ, 25 और 36 एज इट इज है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से तो बात सेट ए की चल रही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, सेट बी पे सबका इमेज बनना चाहिए, ऐसी तो कोई बात चल नहीं रही है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। यहां पे बस मैंने आपको यह बताया है कि फंक्शन होता क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब related to function there are few terms that we all need to know। क्या है वो terms? मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहला टर्म है डोमेन। सबसे पहला टर्म है डोमेन। अब डोमेन क्या है? ठीक है, याद रखो हमेशा जो भी सेट ए होता है ये आपका डोमेन है। जो भी सेट ए होता है ये आपका डोमेन है। तो अगर मुझे लिखना है डोमेन क्या है, तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, दिस इज माय डोमेन। ठीक है, जो भी सेट ए होता है वो हमारा डोमेन होता है। देन सेकेंड इज कोडोमेन। सेकेंड इज कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? तो जो भी हमारा सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। तो सेट बी में जो भी है हम लिख देंगे 1 4 9 16 25 एंड 36। 1 4 9 16 25 36 ये हमारा है कोडोमेन। देन नेक्स्ट है प्री इमेज। प्री इमेज जो भी मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही इजी टर्म्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री इमेज क्या होता है? जिसका भी आप इमेज बनाते हो, देखो प्री इमेज ए की तरफ है और इमेज जो होता है वो बी सेट में होता है। प्री इमेज किस में होता है? सेट ए में होता है। तो किसका किसका इमेज बनता है? देखो अगर फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल होना चाहिए तो ये सारे प्री इमेज है। कौन से प्री इमेज है? फिर 1 2 3 4 ये सारे के सारे प्री इमेज है। तो इमेज क्या है? इमेज वो है जहां से आपने प्री इमेज से एरो खींचा है। तो प्री इमेज में क्या क्या आ जाएगा फिर बताइए मुझे? इमेज में आ जाएगा 1 देन 4 देन 9 देन 16, दैट्स इट। इतना ही आएगा इमेज में। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि इमेज में क्या क्या आएगा तो वो इमेज में सारा सेट भी लिख देते हैं। नहीं, गलत। इमेज एरो कहां से कहां, एरो किसकी तरफ आया है? 1 की तरफ आया है, 4 की तरफ आया है, 9 की तरफ आया है, 16 की तरफ आया है। तो इमेज भी सिर्फ उतने ही होंगे 1 4 9 16। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोन एज रेंज। एक बात याद रखना, रेंज जो होता है हमेशा सेट बी में होता है और सेट बी में जो भी इमेज है वही आपका रेंज है। सेट बी में जो भी इमेज है वही आपका रेंज है। तो क्या हो जाएगा ये 1 4 9 16, दैट्स इट। सो वेरी क्विकली वी शैल रिवाइज दिस टॉपिक। हमने स्टार्ट किया फंक्शन से। फंक्शंस पढ़ने के लिए हमने बोला 2 सेट कंसिडर करेंगे, सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, सेट बी में भी हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 4 9 16 25 एंड 36। फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन है जो सेट ए से स्टार्ट होता है, सेट बी तक जाता है, लेकिन उसमें
हर एक एलिमेंट सेट ए का, सेट ए में इधर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हर एक एलिमेंट जो होगा सेट ए का उसका मैपिंग होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए हमने ये एग्जांपल को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जिसमें हमने एग्जांपल लिया 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16। तो हमने क्या किया, पहले हमने सेट ए बना लिया, जैसे कि मैंने बताया ये एलिप्स स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो सर्कल भी बना सकते हैं, और यहां पे हमने सेट बी बना लिया। तो सेट ए में हमने उसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4, सेट बी में हमने उसके एलिमेंट्स लिख दिए 1 4 9 16 25 36। फिर ये रिलेशंस को यूज करके हमने मैपिंग कर दी, 1, 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, 2, 4 देन 3, 9 देन 4, 16। जैसे कि मैंने इधर पे एक एग्जांपल भी बताया था आपको 1 2 3 4, यहां से 4 की तरफ से कोई एरो ही नहीं निकला, मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसने सेट ए के सारे एलिमेंट्स कवर ही नहीं किए, सो इट इज नॉट अ फंक्शन एट ऑल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखे, डोमेन क्या होता है, एज आई सेड जो भी सेट ए है आपका वो डोमेन होता है, कोडोमेन क्या होता है, जो भी सेट बी है आपका वो कोडोमेन होता है, प्री इमेज क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो प्री इमेज और डोमेन सेम ही होते हैं। आप देखो जो भी आपके सेट ए में जहां से भी आप इमेज बना रहे हो, आप कहां कहां से बना रहे हो 1 2 3 4, और सबसे तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो फंक्शन डेफिनेशन में ही सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको। सो प्री इमेज क्या है आपके 1 2 3 4, देन इमेज क्या है, जिसकी तरफ एरो आया है, 1 की तरफ आया है, 4 की तरफ आया है, 9 की तरफ आया है, 16 की तरफ आया है। एंड देन रेंज क्या होता है, रेंज कहां देखना होता है, रेंज सेट बी में ही देखना होता है, जिस तरफ एरो आए हुए हैं उनको हम रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो गाइस, टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेरा सबसे पहला जो टाइप है उसको मैं बोलूंगा इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, और ये जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है इसको 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। ये जो इंजेक्टिव फंक्शन होता है गाइस इसको 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोलता है इंजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 to 1 फंक्शन। फॉर every element for every element of set A, for every element of set A there should be a unique image, there should be a unique image in set B, there should be a unique image in set B। समझते हैं ये क्या बोल रहा है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए देयर शुड बी अ यूनिक इमेज, इमेज जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए इन सेट बी। इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, से दिस इज ए and here it is B, okay, so A में मैं ले लेता हूं A B C D and B में मैं ले लेता हूं से 1 2 3, okay। अब अगर मुझे इसका मैपिंग करना है, अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, A गया 1 की तरफ, B गया 2 की तरफ, C गया 3 की तरफ एंड D भी गया 3 की तरफ, ओके। तो क्या ये मेरा इंजेक्टिव फंक्शन है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है। यस, फंक्शन तो है ये। क्यों फंक्शन है? देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं मतलब उनकी तरफ से एरो निकल रहा है, तो ये तो फंक्शन डेफिनेटली है, ठीक है। अब क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होना चाहिए। देखिए, ए का तो यूनिक इमेज है 1, बी का भी यूनिक इमेज है 2, लेकिन ये जो 3 वाला जो इमेज है ये दोनों का हो रहा है, सी का भी हो रहा है, डी का भी हो रहा है, तो क्या ये इंजेक्टिव है? नहीं, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है।
तो इंजेक्टिव फंक्शन का अगर और मैं आगे एग्जांपल कंसीडर करूं तो क्या हो सकता है, देखिए से दिस इज अगेन ए और इसको मैं बना देता हूं बी, इधर मैं ले लेता हूं ए बी सी डी, इधर मैं ले लेता हूं 4 5 6 एंड 7। सो इधर मैंने दे दिया ए को 7 के पास, इधर मैंने दे दिया डी को 4 के पास, इधर मैंने दे दिया बी को 5 के पास और सी है 6 के पास। ओके अब अगर आप इसको देखोगे गाइस, देखो मैं चाहता था इसको डायरेक्टली भी मैप कर सकता था, ए 4 के पास, बी 5 के पास, सी 6 के पास, डी 7 के पास, वो भी चलेगा। बस बताने का क्राइटेरिया ये है कि यहां पे देखो आप, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब ए बी सी डी, देयर शुड बी यूनिक इमेज। ए का इमेज क्या है, ए का इमेज है 7, बी का क्या है, बी का है 5, सी का क्या है, तो सी का है 6 और डी का इमेज क्या है, तो डी का है 4। तो क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है? यस, ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। अभी ऐसे ही अगर और मैं एक एग्जांपल लास्ट कंसीडर करके आपको बता दूं, सो से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मैं यहाँ पे 1 2 ले लूं और यहाँ पे सिर्फ ए ले लूं, तो ये ए का इमेज भी यहाँ पे है और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं, तो क्या ये मेरा इंजेक्टिव फंक्शन है? ये मेरा क्वेश्चन है। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए सबसे पहले आप चेक करो कि ये फंक्शन है क्या। ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट से एरो कहां निकला? नहीं निकला। सारे एलिमेंट्स मैप हुए क्या ए के? नहीं हुए। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो ये इंजेक्टिव कैसे हो सकता है? आई होप द एग्जाम्पल्स वेर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अगर मैं एकदम शॉर्टकट में आपको समझा दूं तो आपको क्या देखना है पता है? सेट ए जो है, सेट ए से हर तरफ एरो निकल रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है। और दूसरा ये देखना है कि सेट बी में हर जगह उसका इमेज यूनिक है कि नहीं, मतलब कहीं पे भी ऐसे डबलिंग नहीं होना चाहिए, इमेज यूनिक होना चाहिए, तो वो फंक्शन इंजेक्टिव होता है। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब जाते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे। फॉर एवरी इमेज, फॉर एवरी इमेज, सबको पता है इमेज कहां होता है, इमेज कहां होता है, इमेज सेट बी में होता है। ठीक है, फॉर एवरी इमेज, इफ यू वांट मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर एवरी इमेज ऑफ सेट बी, फॉर एवरी इमेज ऑफ सेट बी there should be at least one pre-image. There should be at least one pre-image. Pre-image कहां होता है? Pre-image set A में होता है। Image कहां होता है? Image set B में होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूं? A और ये है मेरा सेट B, और अगर मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं ए बी सी का, और यहाँ पे मैं लेता हूं 7 8 9। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे बता दूं आपको, दिस इज लाइक दिस, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ओके, तो क्या ये सर्जेक्टिव है? चलो चेक करते हैं। फॉर एवरी इमेज ऑफ सेट बी, सेट बी के सारे इमेज को चेक कर लो आप, 7 को देख लो, 8 को देख लो और 9 को भी देख लो। यस, चलेगा ऐसा? हाँ चलेगा। ठीक है, इसका कहां से आ रहा है आपको? इनके पास जो प्री इमेज है, कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए। फॉर एवरी इमेज ऑफ सेट बी देयर शुड बी एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो कम से कम एक तो है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप 7 का प्री इमेज देखोगे तो क्या है? बी है। 8 का प्री इमेज देखोगे तो क्या है? ए है। 9 का प्री इमेज देखोगे तो क्या है? सी है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, दिस इज ए, दिस इज बी, और इधर मैं ले लेता हूं वापस से ऐसे ही कुछ तो भी, ए बी सी 1 2 3, इधर पे मैं ए दे देता हूं 2 को, इधर मैं बी बी मैप कर देता हूं 2 पे, सी मैप कर देता हूं 3 पे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको ऐसे ही पूछूं क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन तो है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप तो हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे जाके। ओके, सो क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है? नहीं, ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शन मुझे ये बोलता है फॉर एवरी इमेज ऑफ सेट बी, अगर ये बी है, इसके इमेज कौन से हैं? 1 2 3, ये इसके इमेज है, तो एवरी इमेज
ऑफ सेट बी देयर शुड बी एटलीस्ट वन प्री इमेज। देखिए ये जो 3 है, ये 3 का प्री इमेज तो है सी, ये 2 है, ये 2 का भी प्री इमेज है। कौन से है? ए और बी चलेगा, लेकिन ये 1 तो अकेला रह गया, इसको तो कोई प्री इमेज नहीं मिला। यस, तो फिर ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये हमारा सर्जेक्टिव था। आई होप ये दोनों टाइप के फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये क्लियर है आप सबको। नाउ देयर इज थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन and it is known as bijective. Third type of function and it is known as bijective function. देखो नाम से ही पता चल रहा है, बाय मतलब टू, दो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन इज इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। सो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है। मतलब यहां पे एक नोट आपको पता होना चाहिए, नोट यहां पे ऐसा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू number of elements in set B। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। ओके चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो हम हमेशा फॉलो कर रहे हैं। ये ए सेट है हमारा, ये बी सेट है। अगेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 और एकदम ही सिंपल सा हम इसको मैपिंग कर देते हैं और चेक करते हैं। ओके सो क्या ये बाइजेक्टिव है? सी बाइजेक्टिव के लिए आपने क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इक्वल है क्या? हाँ है। एक काम करते हैं, अभी हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये इंजेक्टिव है। याद करो इंजेक्टिव के लिए आपने क्या बोला था? इंजेक्टिव के लिए आपने ये बोला था कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ए के, उनका इमेज बनना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। ये ए का इमेज क्या है? 1, बी का इमेज है 2, सी का इमेज है 3, डी का इमेज है 4। तो क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? यस, ये फंक्शन इंजेक्टिव है। अब आते हैं सर्जेक्टिव पे। सर्जेक्टिव के लिए आपने क्या बोला था कि बी के जितने भी इमेज है उनका एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए। बी के इमेज कौन से यहाँ पे 1 2 3 4, इनका प्री इमेज एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो यस, सबके पास एक एक प्री इमेज है ए बी सी डी। तो क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है? यस, सर्जेक्टिव भी है। तो क्या आप इसको बाइजेक्टिव बोल सकते हो? यस, सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी 1 2, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया और से बी भी यहां पे आ गया। ओके सो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? नहीं। क्यों नहीं है? अरे इधर नोट में हमने एक चीज लिखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यहां पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, यहां पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये तो बाइजेक्टिव है ही नहीं। आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से क्लियरली इंडिकेट होता है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। ओके सो गाइस, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने फंक्शंस क्या होता है वो पढ़ा, उसको ग्राफिकल मैनर में कैसे देखते हैं ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे, 3 टाइप के फंक्शन देखे हमने। कौन से थे वो 3 टाइप? इंजेक्टिव फंक्शन देखा हमने जिसको हम 1 to 1 भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट के पास एटलीस्ट एक यूनिक इमेज, देयर शुड बी अ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब ए बी सी डी सबका मैपिंग होना ही चाहिए और इनका जो इमेज होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, तो हम उसको इंजेक्टिव बोलेंगे। सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव क्या बोलता है? अभी देखो अगर मैं बोलूं तो इंजेक्टिव जो है वो डोमेन फेवरिंग है, सर्जेक्टिव है वो कोडोमेन फेवरिंग है। एनीवेज चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, वो ज्यादा डिटेल वाला पार्ट हम लेक्चर के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव क्या होता है? एवरी इमेज ऑफ सेट बी के सारे इमेज के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट 1 प्री इमेज। मतलब अगर मैं इधर देखूं 7 8 9, तो ये 7 8 9 में एटलीस्ट सबके पास एक एक प्री इमेज होना चाहिए। तो 7 के पास बी है, 8 के पास ए है, 9 के पास सी है। बट अगर मैं ये एग्जांपल कंसीडर करूं तो यहां पे 1 के पास कोई प्री इमेज नहीं है,
2 के पास है, 3 के पास है, सो ये सर्जेक्टिव नहीं है। देन थर्ड हमने पढ़ा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, और इसमें एक नोट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था, पहले चेक किया इंजेक्टिव है, फिर चेक किया सर्जेक्टिव है, फिर वो बाइजेक्टिव भी है। सबसे पहले हमेशा ये नोट फॉलो करना है, अगर ये नोट आपको देखकर लगता है कि फुलफिल हो रहा है तो ये आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये दूसरा एग्जांपल, दूसरे में मैंने चेक किया कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ये मेरा क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।